अब दौर रंगीन फिल्मों का आ रहा था और शशि कपूर हिट होने के बावजूद सिल्वर जुबली फिल्म के लिए तरस रहे थे। ये यूं कहें कि इंतजार कर रहे थे। यही इंतजार कल्याण जी को भी था। तब टी.आर. सेठिया की फिल्म जब जब फूल खिले अनाउंस हुई, जिसे कश्मीर की वादियों में शूट करना था। कल्याण जी आनंद जी ने उसी हिसाब से संगीत सजाने की ठानी। उन्होंने सोचा वादियों में तो इको भी होगा। अब भला इको कैसे लाएं, क्योंकि तब आर्ट जैसी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। तब कल्याण जी ने एक और एक्सपेरिमेंट करने की ठानी। उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि जहां इको इफेक्ट देना हो वहां आप माइक से दूर हो जाया कीजिए। यूं किया तो बात बन भी गई। उफ़ वो खुदाया फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना बना। लेकिन फिल्म के 7 गानों में से 6 गाने सुपर डुपर हिट हुए। उफ़ वो खुदाया के बाद एक था गुल और एक थी बुलबुल भी बहुत पसंद किया गया। तो ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे भी जबरदस्त हिट रहा। फिर परदेसियों से ना अखियां मिलाना भला कैसे छूट सकता है। आखिर में ये समा समा है ये प्यार का आज भी बहुत सुना गाया जाता है। ये फिल्म सिल्वर नहीं गोल्डन जुबली हुई और कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक की डिमांड सिर चढ़कर बोलने लगी। अमूमन कल्याण जी आनंद जी इंदिवर के साथ ही काम करना पसंद करते थे, लेकिन उन्हें आनंद बख्शी का लिखा भी अच्छा लगता था। पर आनंद बख्शी के साथ समस्या ये होती थी कि वो एक ही गाने के 25-25 अंतरे लिख लाते थे और कहते थे अपने मतलब की 3 चूज कर लीजिए। साथ ही आनंद बख्शी का जोर होता था कि एक फिल्म के सारे गाने उन्हें ही मिले। जब जब फूल खिले में उनकी ये बात मान भी ली गई, लेकिन फिल्म हिमालय की गोद में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ 7 में से 4 गाने आनंद बख्शी ने लिखे और 2 हिंदीवर ने, जबकि एक गाना कमर जलालाबादी ने लिखा। यूं तो इस फिल्म के सारे ही गाने पसंद किए गए, पर आनंद बख्शी का ही लिखा चांद सी महबूबा हो मेरी बहुत पॉपुलर हुआ। इस फिल्म से कल्याण जी मनोज कुमार के जरा और नजदीक हो गए और जब मनोज कुमार ने फिल्म उपकार अनाउंस की तो संगीत के लिए कल्याण जी आनंद जी को ही चुना। इस फिल्म में भी कल्याण जी ने बॉलीवुड के ट्रेंड के विपरीत कई सिंगर्स और कई गीतकारों से काम करवाया। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और लता तो फिक्स थे ही, साथ ही मुकेश, मन्ना डे और महेंद्र कपूर से भी गाने गमवाए। साथ ही गाने लिखने में भी वैरायटी रखी। इंदिवर और जलालाबादी तो थे ही, साथ ही प्रेम धवन और गुलशन बामरा को भी मौका दिया। असल में इन तीनों को ही पहला मौका देने वाले भी कल्याण जी ही थे। उपकार के गाने मेरे देश की धरती सोना उगले ने देशभक्ति की ऐसी लहर चलाई कि हर गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस को ये गाना बजने जरूरी हो गया। हिमालय की गोद में के बाद ये दूसरी फिल्म थी जिसके लिए कल्याण जी आनंद जी फिल्मफेयर में नॉमिनेट तो हुए थे, लेकिन अवार्ड नहीं मिला था। जब हम काम करने की शुरुआत करते हैं तो प्राथमिकता यही होती है कि कैसे भी करके काम मिलता रहे। फिर जब काम खूब मिलने लगे तो दिमाग कहता है मनचाहा पैसा मिले। अब जब पैसा भी अथाह बहने लगता है तो दिल कहता है बस वही काम करना है जिसमें कुछ नया हो, कुछ क्रिएटिव हो और अच्छा महसूस कर सके। फिर जब ऐसा करने लगो तो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की आवाज़ आती है कि अब हमें इज्जत मिले, पुरस्कार मिले, स्टेज पर नाम हो। हालांकि स्टेज पर सबसे पहले कॉन्सर्ट शुरू करने का श्रेय भी कल्याण जी को ही जाता है। वो सन 50 के दशक से ही कल्याण जी वीरजीएन पार्टी के नाम से जगह जगह कॉन्सर्ट करने लगे थे और चाहे मोहम्मद रफ़ी हो या किशोर कुमार, उन्हें पार्श्व गायन के पर्दे के पीछे से निकालकर दुनिया के सामने लाने वाले कल्याण जी ही थे। बहरहाल बात पुरस्कार की हो रही थी। कल्याण जी आनंद जी भी चाहते थे कि अब उन्हें फिल्मफेयर मिले। फिल्म उपकार को 7 अवार्ड्स मिले थे, जिसमें गीतकार गुलशन बावरा भी शामिल थे। कल्याण जी आनंद जी नॉमिनेट तो हुए थे पर अवार्ड न मिल सका था। अब उनकी मुलाकात हुई डायरेक्टर गोविंद सरैया से। ये एक गुजराती नॉवल सरस्वती चंद्र पर फिल्म बनाना चाहते थे। हालांकि बजट बहुत कम था, पर फिर भी कल्याण जी भाइयों ने काम करने की हामी भर दी। आखिर अपनी गुजराती मिट्टी से जुड़ी बात थी। ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट थी। इस बार कल्याण जी ने सारे गाने अपने पसंदीदा इंदिवर को लिखने के लिए दिए। एक रोज फैन मेल्स देखते हुए आनंद जी थम गए। अमूमन वो इस काम के लिए अपने असिस्टेंट को लगा देते थे, लेकिन उस रोज उन्होंने देखा कि एक खत में सिर्फ होठों पर लिपस्टिक लगाकर चूमा हुआ कागज और एक गुलाब का फूल खत में आया है। इसके सिवा न कुछ लिखा है, न ये दर्ज है कि भेजने वाले का पता क्या है। वो दौर आज जैसा तो था नहीं। बड़े भाई कल्याण जी को आता देख आनंद जी झेंप गए। बोले, देखिए क्या भेजा है किसी ने। कल्याण जी ने देखा तो उनका चेहरा भी लाल हो गया। फिर भी बोले, क्या तुम ये सब लिए बैठे हो, छोड़ो ऐसे। तभी गीतकार इंदिवर आ गए। कल्याण जी ने उन्हें भी दिखाया कि देखो भाई, अब तो संगीतकारों को भी ऐसे खत मिलने लग गए हैं, बताइए इसका क्या करूं मैं। तो इंदिवर बोले, अरे धट, इसे तो आप हमें दीजिए, इस पर तो गाना बन सकता है। और तभी इंदिवर गुनगुनाते हुए बोले, फूल तूहे भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है।
यही गाना सरस्वती चंद्र में रखा गया और ये गाना ऐसा बम्पर हिट हुआ कि आशिकों का एंथम बन गया। इसी फिल्म का गाना चंदन सा बदन चंचल चितवन भी पॉपुलैरिटी में झंडे गाड़ गया। और यही वो फिल्म रही जहां कल्याण जी डुओ का इंतजार खत्म हुआ और उन्हें फिल्मफेयर तो नहीं लेकिन उससे भी बड़े, उससे कहीं ज्यादा सम्मानजनक नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। और दोनों भाइयों को ऐसा लगा कि आज 14 साल बाद ही सही फिल्म इंडस्ट्री में आना सफल हुआ। नेशनल अवार्ड के बाद कल्याण जी आनंद जी के पास फिल्मों की बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में असित सेन की फिल्म सफर का जिक्र बहुत जरूरी है। असित सेन बहुत सनकी और टेक्निकल आदमी थे। उन्होंने कहा कि एक ही गाने में एक सीन से दूसरे सीन के बीच ट्रांजिशन में मुझे स्क्रीन ब्लर नहीं करनी है। अब बताइए कैसे करेंगे। हालांकि ये काम संगीतकारों का नहीं था, फिर भी कल्याण जी तो कल्याण जी थे। उन्होंने कहा फिक्र ना करें, गाने में जहां कोई एक अंतरा खत्म होता वहां वो कहीं गाड़ी के हॉर्न का साउंड बजा देते तो कहीं पर चिड़िया की चहक दिखा देते और उसी चिड़िया के उड़ते उड़ते कैमरा फॉलो करता और सीन चेंज हो जाता। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।